आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8। हम सिविक्स का 4 लेसन पढ़ रहे थे, जिसमें कानून की समझ के बारे में पढ़ रहे थे कि कानून क्या है और कैसे इसका उद्गम होता है, कि किस नागरिकों को कैसे इसकी रक्षा पालन करना चाहिए और कानून किसके लिए होता है। तो उसके बारे में हमने पहले भी ये पढ़ा था कि भाई देखो यहाँ पर हमने किस तरह से कानून बनता है, किस तरह से जो कानून होते हैं किस तरह से लागू होते हैं, और कैसे 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन लागू हुआ था, जिसमें कि घर की स्त्रियां, बेटी और पत्नी को भी जो उसमें संपत्ति पर, पुरुष की संपत्ति पर अधिकार दिया गया था। तो उसमें मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि 2005-6 में भी एक कानून पास किया गया था कि किस तरह से था। तो इसमें एग्जाम्पल दे के समझाया है। इसका है कि यहाँ पर क्या है कि 2 लेडीज़ हैं जो कि अखबार पढ़ रही हैं, और वो अखबार पढ़ते पढ़ते बता रहे हैं कि भाई कि हमारे लिए, महिलाओं के लिए एक कानून होना चाहिए हिंसा मुक्त, क्योंकि हमें जो कई स्त्रियां होती हैं जिनके घर पर उनके पति के द्वारा उन्हें मारा जाता है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, तो उसके लिए। उसके बाद ये एक लेडीज़ होती है, एक दफ्तर में जाती है। दफ्तर में उसमें क्या होता है, वो बताती है कि भाई उसका पति उसे मारता है, और इस बहुत दिनों तक इसने शर्म के मारे ये बात बताई नहीं थी। दूसरी जो लेडीज़ होती है बताती है कि मेरे बेटे और बहू ने मुझसे बुरा बर्ताव किया, बहुत बुरा भला कहते हैं, और मुझे बैंक खातों का इस्तेमाल नहीं करने देते और मुझे घर से निकाल दिया है। तो इस तरह से दोनों लेडीज़ जो होती हैं कोर्ट में जाती हैं। तो 1990 के दशक में एक कानून की मांग उठती है कि भाई हमने कई महिलाओं की आपत्ति सुनी, तो उन्होंने क्या करा लेडीज़ों ने कि मारपीट से बचाने के लिए और मकान में रहना चाहती हैं सिर्फ थोड़ी सी, उनके लिए कानून होना चाहिए। तो घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक दुर्व्यवहार शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है। 1999 में क्या किया, वकीलों, कानून के भारतीय समाज वैज्ञानिकों ने इस पर एक चर्चा की कि भाई हाँ, स्त्रियों के लिए भी एक कानून होना चाहिए। तो महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहते थे। भाई किसी तरह से जो महिलाओं के साथ इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार होता है तो संसद में पेश करना चाहिए। तो उसमें क्या हुआ, इस विधेयक में कोई भी अपनी बात रख सकता था। हमें भी इस बात पर का विरोध करना चाहिए भाई हमारे साथ जो बुरा व्यवहार होता है। तो संसदीय समितियों के द्वारा क्या हुआ, विधेयक को बदलना जरूरी था। तो इसमें क्या हुआ, इस कानून में बच्चों के अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए था। तो दिसंबर 2000 में क्या हुआ, समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी। राज्यसभा ने क्या करा, इसको लोकसभा में पेश किया, और 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक होता है, बिल जो होता है, पास किया, और दोनों सदनों में मंजूरी मिल गई। उसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति के लिए भेज दिया गया, क्योंकि लास्ट में किसके साइन होते हैं, राष्ट्रपति के होते हैं। तो 2006 में घरेलू महिला हिंसा एक कानून बनाया गया। 2006 में महिला सुरक्षा कानून बनाया गया। उसमें क्या था कि 2006 के महिला कानून के स्थान में कोई भी अब जो लेडीज़ों पर जो घर में अत्याचार होते हैं, या तो उसके पति के द्वारा या बहू बेटे के द्वारा, तो वो नहीं होगा। अगर उसके साथ अत्याचार होता है तो वो कानून में भेज सकते हैं। तो इस प्रकार 2006 में ये कानून पास किया गया। अब पढ़ेंगे भाई अलोकप्रिय कानून क्या होता है। अलोकप्रिय कानून होता है कि कुछ ऐसे कानून होते हैं जो कानून से अंदर से भेद होने के कारण कानून सही हो सकता है, परंतु कुछ ऐसे कानून होते हैं कि भाई ये सही नहीं है, सही नियत से नहीं है, तो उनकी लोग क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनल पर रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। लोकतंत्र में आम नागरिकों द्वारा संसद पेश किया जा सकता है, उनका दमन कर सकते हैं, उन पर असहमति व्यक्त कर सकते हैं। कौन, हम भारत के नागरिक। तो ये कौन सा कानून होता है, अलोकप्रिय कानून, जो कि लोगों को जो कानून पसंद नहीं होता उसमें क्या कर दिया जाता है, संशोधन कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानून में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी, जो दुकान लगाते हैं ना पटरी पर, जो सड़क पर बैठ कर लगाते हैं, फेरी लगाने की गैर कानूनी घोषित किया गया। भाई यहाँ पर ये जो है लोग पटरी पर सामान नहीं लगाएंगे, और क्योंकि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखना जरूरी है, तो ये उन पर कानून पास किया। परंतु क्योंकि फुटपाथ पर लोग भी चलते हैं, परंतु बाद में क्या किया गया, भाई ये भी सोचा गया कि भाई इस बात को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन लोगों को भी पेट भरने के लिए फेरी लगाना जरूरी था। तो जरूरी, क्योंकि ये ऐसे लोग थे जो लाखों गरीब लोगों को सस्ते दामों पर क्या करते हैं, सस्ते दामों पर चीज़ उपलब्ध कराते हैं। जो गरीब लोग हैं वो पटरियों से ही सामान करते हैं, इससे उनकी जो इससे क्या होता था, जो पटरी वालों की रोजी रोटी चलती थी। दूसरे समूह की अपेक्षा करते थे, भाई इस पर विवाद खड़ा हो गया,
कुछ तो कहते थे कि पटरी नहीं लगनी चाहिए, पटरी पर ये दुकानें नहीं लगनी चाहिए, कुछों ने कहा भाई इन पर पटरियों पर जो है दुकानें लगनी चाहिए। तो इससे संबंधित कानून सही नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इस मुद्दे के लिए अदालत के शरण में गए बहुत से लोग। तो अदालत को ऐसा लगता था कि कानून संविधान के विरुद्ध है, तो वह इसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है। नागरिकों की भूमिका में प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। इसके अखबारों और संचारों के इस बात पर भी बल दिया कि हमारे सांसद क्या कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनमें कि कोई भी कानून को हम समाप्त नहीं कर सकते, सिर्फ उनका क्या कर सकते हैं, हम संशोधन कर सकते हैं, यानी कि उसमें थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, उसको कहते हैं संशोधन कहना। तो आपने इसमें लेसन में पढ़ा कि लोकप्रिय कानून क्या है, 2006 में कौन सा कानून बना, महिला संशोधन कानून बना, ठीक है। तो अब आपको ये क्वेश्चंस करने, आपके ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। और जैसे ये कानून सबसे क्या अभिप्राय, कानून क्या है, घरेलू हिंसा कानून कब पास किया गया, अभी समझाया था आपको 2006 में कानून किया गया, और भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने कब शुरू किया, इनके कारण क्या है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।